मनसुख हीरापुरी महाराज ने कहा कि वर्तमान समय में यदि वैश्विक परिस्थितियों पर नजर डाली जाए तो किसी न किसी रूप में अशांति का वातावरण सर्वत्र देखने सुनने को मिलता रहा है। कोई भी देश, समाज या व्यक्ति चाहे कितना भी सक्षम क्यों ना हो, किंतु उसमें किसी न किसी प्रकार की अशांति देखने को मिल रही है। आखिर ऐसा क्यों है? ये तो तय है कि पूरे विश्व में अशांति का कारण मनुष्य स्वयं है। चूंकि इंसान की मनोदशा या यूं कहें कि उसकी मानसिक स्थिति ग्रह नक्षत्रों के कारण समय समय पर बदलती रहती है। ब्रह्मांड या प्रकृति सत्ता यानी ईश्वर की बात की जाए तो उसका प्रभाव किसी निश्चित क्षेत्र या दायरे में सीमित नहीं, बल्कि उसका प्रभाव अनंत है। किसी व्यक्ति से दैवीय शक्ति जब जैसा करवाना चाहती है वैसा करवा लेती है। ये बात सतयुग से लेकर कलयुग तक देखने को मिल रही है। त्रेता युग में श्री राम अयोध्या का राजा बनना चाहता था, किंतु ग्रहों नक्षत्रों के प्रभाव के कारण उन्हें वनवास के लिए जाना पड़ा। श्री राम के वंशज राजा हरिश्चंद्र, जिन्हें सत्यवादी राजा कहा जाता था, समय के चक्रव्यूह में उन्हें इस कदर उलझना पड़ा कि राजपाट छोड़कर शमशान की रखवाली करनी पड़ी। उनकी आंख के सामने उनकी पत्नी उनके पुत्र की लाश लेकर आई तो उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। तब सत्यवादी हरिश्चंद्र की जिद के आगे विवश होकर रानी को साड़ी का आंचल फाड़कर शमशान घाट के टैक्स के रूप में देना पड़ा। कहने का आशय यह है कि व्यक्ति स्वतः अपने आप ये सब नहीं करता, बल्कि प्रकृति सत्ता द्वारा उससे सब कुछ करवाया जाता है। ग्रहों नक्षत्रों के प्रभाव के कारण ही शांत से शांत व्यक्ति ऐसा कार्य कर जाता है जिसकी उसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर वही व्यक्ति ग्रहों नक्षत्रों के प्रभाव में आकर स्वाभाविक प्रवृत्ति में आ जाता है। हमारा समाज एक बात बहुत ही व्यापक रूप से सुनने को मिलती है। अमुक व्यक्ति पर शनि की 7.5 चल रही है। शनि से लोग डरते क्यों हैं? इस बात का यदि विश्लेषण किया जाए तो शनि देव के बारे में कहा जाता है वे न्याय के देवता हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई गलत कार्य करेगा तो उसे दंड जरूर मिलेगा। शनि से डरने का एकमात्र यही कारण है। जिसके मन में न्याय नीति है, राहु, केतु और शनि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस दौरान हितेश अहमदाबाद, बालकृष्ण सोनी, रुघाराम चौधरी, मदन सिंह गुड़िया, छगन भाई, पुखराज कुमावत, सारी देवी मेवाड़ा, पुष्पा बहन, सुमित्रा बहन सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद थे। हरिओम आश्रम रामनगर में चातुर्मास के दौरान आज धर्म सभा में दूर दराज से पहुंची महिला मंडलियों की ओर से गणपति वंदना के बाद गुरु वंदना करते हुए महादेव और शनिदेव की महिमा का बखान भजनों के माध्यम से विस्तार पूर्वक करते हुए उपस्थित श्रद्धालु भक्तों का मन मोह लिया।